हम इसीलिए बदले गए, इसीलिए परिवर्तन किए गए ताकि उस मकसद को पूरा कर सके जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया और चुना और ठहराया है, ताकि हम उसके मकसद को पूरा कर सके। मकसद बदलना नहीं चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं बात करना चाहता हूं उस मकसद के बारे में जिस मकसद के लिए आप चुने गए और बुलाए गए हैं। आपका मकसद बदलना नहीं चाहिए। आपका मकसद चेंज नहीं होना चाहिए। आप जिस कार्य के लिए, जिस बात के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के अजीजों, उस बात से, उस मकसद से बदलना नहीं है। आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, अगर आप परमेश्वर के वचन से जान गए हैं या अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको उस बात में बने रहने की जरूरत है। आप एक दिन प्रभु में चल के या एक महीने या एक साल प्रभु में चल के, प्रभु में जी के, प्रभु के वचन को लागू करके उस मकसद को पूरा होते हुए आप नहीं देख पाएंगे आपके जीवन में। मेरी बात समझना परमेश्वर के अजीज। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो एक दिन पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो एक दिन करने से नहीं होगा। अगर आप उपवास करते हैं तो सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन और ये काम लगातार करने वाला काम और लगातार जीने वाला जीवन है। सिर्फ एक दिन के लिए हम खुद को नहीं बदल रहे हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? सिर्फ एक दिन के लिए हम नहीं बदले हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए हम आत्मिक नहीं बने हैं। हम इसीलिए बदले गए, इसीलिए परिवर्तन किए गए ताकि उस मकसद को पूरा कर सके जिस मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया और चुना और ठहराया है, ताकि हम उसके मकसद को पूरा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मकसद क्या है? हमें उसकी ओर नहीं जाना है। परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उस बात में हमें आगे बढ़ना है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के जीवित वचन से। मकसद बदलना नहीं चाहिए। मकसद बदलना नहीं चाहिए। बोलिए, मकसद बदलना नहीं चाहिए। अपने लिए बोलिएगा, किसी पड़ोसी के लिए नहीं, खुद के लिए। आज ये वचन आपके लिए है, आज ये वचन मेरे लिए है, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई या बहन आज का वचन आपके लिए है। हर दिन प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। हर दिन प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है। मकसद बदल सकता है परमेश्वर के अजीजों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मकसद बदलना नहीं चाहिए। फिलिपियो 3 अध्याय उसके 13वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से पौलुस ने बात किया है, सुनिएगा। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहां बुलाया है इनाम पाने के लिए? कहां मिलेगा आपको इनाम? संसार में? कहां मिलेगा आपको इनाम? संसार में लोगों से नहीं, आपको इनाम मिलेगा प्रभु के राज्य में, और वो राज्य संसार में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राज्य कहां पे है? यीशु ने क्या कहा? संसार में मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य तो अनंतता का राज्य है। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अनंतता में आगे बढ़ना है, अनंतता के लिए आगे बढ़ना है, मुझे अनंत जीवन को प्राप्त करना है, उस इनाम को पाना है, तो परमेश्वर के अजीजों, मकसद बदलना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, ऐसे हालात उठेंगे परमेश्वर के अजीजों। अंत का दिन है, अभी चुने हुए भरमाए जा रहे हैं, चुने हुए भरमाए जाएंगे। यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी में ये कह दी है। आप कहते हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी करो जी, मेरा भविष्य क्या होगा। आपके भविष्य के बारे में तो यीशु ने हजारों साल पहले कह दी।
कि तुम भी भरमाए जा सकते हो। क्या ये बात आपके लिए बड़ी नहीं है? क्या ये भविष्यवाणी आपके लिए बड़ी नहीं है? मेरे लिए तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। इसीलिए मैं प्रभु के वचन में बना रहना चाहता हूं, ताकि अगर परिस्थिति मेरे जीवन में आए भरमाए जाने वाला, मैं भरमाया ना जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा प्रभु पता क्या कहता है, एक आत्मा का कीमत इस संसार से भी कीमती है। तो संसार की छोटी छोटी चीजों के लिए हम क्यों भरमाए जाए? संसार की छोटी चीज के लिए परमेश्वर के अजीजों हम क्यों भरमाए जाए? ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी से बनाया गया है और आखिर में ये मिट्टी में मिल जाता है। तो मैं जीऊंगा तो मेरे शरीर के लिए नहीं, बल्कि मेरे अनंतता के जीवन के लिए, जहां मेरा आत्मा जाने वाला है, जहां आपका आत्मा जाने वाला है। तो हम शरीर के लिए नहीं जिएंगे, हम आत्मा के लिए जिएंगे। हम शरीर के लिए नहीं बोएंगे, हम आत्मा के लिए बोएंगे। और हर दिन हम आत्मा के लिए अगर बोते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम अनंत जीवन की कटनी काटने वाले हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? अनंत जीवन की कटनी हम काटने वाले हैं। हजारों सालों से ये प्रचार किया जा रहा है, तो बहुत से लोग थक गए होंगे प्रचार सुन सुन के। सुनिएगा, बहुत से लोग अब भरमाए जा रहे होंगे कि ये वचन तो हजारों साल पहले से बोला जा रहा है, यीशु तो अभी भी नहीं आए हैं। ऐसे बोलते समय में अचानक यीशु आ जाएंगे और जो भरमाए गए हैं उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिस समय में हम जी रहे हैं, ये बहुत ही नाजुक समय है हर एक विश्वासी के लिए। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, सत्य को सुनना बहुत जरूरी है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप समझ रहे मेरी बात? यीशु ने क्यों कह दी ये बात? अगर तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगी। सत्य क्या है? यीशु ने कह दिया, चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं। ये सत्य है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने विश्वास किया आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, सिर्फ आशीष आशीष, चंगाई चंगाई, चमत्कार, सिर्फ यही होगा आपके जीवन में। सिर्फ ये सत्य नहीं है। हाँ, हो सकता है, होगा प्रभु ने चाहा तो। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। उसी जीवन के मुकुट के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। और ये वही पौलुस है जो मसीह लोगों को सताया करता था, लेकिन अब मसीहत के लिए सताया जा रहा है। अब मसीहत के लिए दुख सह रहा है ये पौलुस। इसीलिए ये बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करता है। ये बात ऐसी करता है कि लोग समझ जाते हैं यीशु में जीने का मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को हल्के में मत लीजिएगा। इस वचन को बस यूं ही सुनकर मत चले जाइएगा। आपके जीवन का मकसद अगर बदल गया है, आज इसी क्षण पश्चाताप करना जरूरी है। लौटा दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ। इस गाने को सालों पहले लिखा गया, लेकिन ये गाना आज भी हमारे दिलों में, हमारे मनों में गूंजता है कि प्रभु बुलाता है, यीशु बुलाता है। जीसस कॉल्स। ये बस एक नाम नहीं, एक ब्रांड नहीं, ये बस एक संस्था नहीं। परमेश्वर के अजीजों, ये सत्य है। यीशु मसीह आपको तब तक बुलाएगा, तब तक वो आपको पुकारेगा जब तक आप सुन सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर अपनी आवाज आप तक पहुंचाएगा। सुनना आपका काम है।
वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि बेटा या बेटी सुन। वो आवाज देगा, सुनने का काम आपका है। इसलिए बार बार परमेश्वर अपने वचन से कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। आप सुसमाचार की किताबों में भी पढ़ सकते हैं, आप प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ सकते हैं। बार बार ये बात बताया गया, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। जिसके कान हो वो सुन ले। हम मसीह लोगों के कान तो है, लेकिन अब हमने उन कानों को बंद कर लिया है सत्य को सुनने से। अब हमें वो सुनना है जो हमें अच्छा लगता है, जो बातें हमें खुशी देती है। परमेश्वर को खुशी देने से अब हम पीछे हो गए हैं। अब हम उन बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के अजीजों, जो बातें हमें खुशी देती है। कहीं आपका मकसद तो बदल नहीं गया है। इस प्रचार को लेकर आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, आपका मकसद बदलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में हालात बदलेंगे, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर के अजीजों, आज शायद आप आशीष में उछल रहे होंगे, आज शायद आप आनंदित होंगे, आज शायद आप हर्षित होंगे, आज शायद आपके पास बहुत आयत से होगा, आपके पास सब कुछ होगा, आप शायद झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे। लेकिन कल के दिन शायद आपको रोना पड़े, आपको चीखना पड़े। कल के दिन शायद आपको ऐसा लगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। परमेश्वर के अजीजों, अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, आपका मकसद बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ तो आपके लिए प्रभु ने रखा है। वो इनाम जो वो सबको नहीं देगा। किसे देगा? जिसके कभी मकसद बदले नहीं, जो एक ही मकसद में बना रहा। और मकसद क्या है? कि मैं पकड़ चुका हूं, नहीं मुझे पकड़ना है। हालेलुया। मैं प्राप्त कर चुका हूं, नहीं मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैंने ये सोच लिया मेरे पास सब कुछ है, अगर मैंने ये सोच लिया मैं पकड़ चुका हूं, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। मसीह जीवन रुकने का जीवन नहीं है। सुनिएगा, मसीह जीवन रुकने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। मसीह जीवन यात्री जीवन है, जिसको आगे बढ़ते रहना। मंजिल बहुत करीब है, लेकिन हम मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हर दिन हम वचन सुनते हैं। वचन हम क्यों सुनते हैं? क्यों हर दिन वचन सुनने की जरूरत है? क्योंकि हम मंजिल तक पहुंचे नहीं है। और मंजिल तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के अजीजों, मकसद में बने रहना बहुत जरूरी है। मकसद में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। इसीलिए हर दिन आप वचन सुनने के लिए आते हैं, इसीलिए हर दिन आप वचन सुनने के लिए समय देते हैं, क्योंकि मकसद बदलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य वचन को सुनने से ही आप उस मकसद में बने रहेंगे, क्योंकि मैं आपको खुश करने वाला प्रचार लेकर नहीं आता हूं। मैं वो वचन लेकर आता हूं जो परमेश्वर से मुझे मिलता है, और जिस वचन से परमेश्वर को खुशी मिलती है, जिस शब्द से, जिन बातों से प्रभु खुश होता है, वो बातें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, एक और दिन अपने मकसद में बने रहिएगा। आपका मकसद बदलना नहीं चाहिए। कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां पे आपको ऐसा लगेगा, कोई नहीं देख रहा है मुझे, कोई नहीं देख रहा, कर लेता या कर लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कल के दिन फिर से प्रभु के पास जाऊंगा या जाऊंगी और सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, मकसद बदलना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसे ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में जो आपके मकसद को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यीशु के साथ चलना आसान नहीं है। क्रूस उठाकर चलना आसान नहीं है, खुद को इनकार करके चलना आसान नहीं है, खुद के मर्जी, खुद के इच्छा को नकारना आसान नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा, अगर तू अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे ना आए तो तू योग्य नहीं है मेरे, तू मेरे पीछे नहीं आ सकता है। और यीशु ने क्या कहा पता है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है क्योंकि हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए हर दिन परमेश्वर की सहायता को मांगिए। जो करना है करिए, लेकिन मकसद बदलना नहीं चाहिए।
चाहे आपको प्रार्थना करना पड़े प्रार्थना कीजिए, उपवास करना पड़े उपवास कीजिए, बाइबल पढ़ना पड़े बाइबल पढ़िए, संगति में जाना पड़े संगति में जाइए। ऐसे प्रचारों को आप सुनिए, लेकिन मकसद नहीं बदलना चाहिए। मेरे परमेश्वर के अजीजों, मकसद नहीं बदलना चाहिए। आपका मकसद क्या होना चाहिए? जो पौलुस यहाँ पर कहता है, उस निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, ताकि वो इनाम पाऊं। वो इनाम संसार की चीजें नहीं है। संतुष्ट मत हो जाइए, मुझे प्रभु ने घर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो घर आपको मिला है वो मिट्टी में मिल जाएगा, आपका शारीरिक घर मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप संसार में पाए हुए चीजों को पाकर संतुष्ट होकर अगर बैठ गए तो पौलुस की तरह उस इनाम के लिए निशाने की ओर आप दौड़ ही नहीं पाएंगे। आपको वो इनाम पाना है जो अविनाशी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको वो इनाम पाना है परमेश्वर के अजीजों, जो कभी नाश नहीं होगा। वो अनंतता का इनाम जो यीशु ने सबके लिए तैयार कर रखी है। इनाम तैयार है। मैं ये कहना चाहता हूं, इनाम तैयार है, बस हमें पहुंचना है उस इनाम तक। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए? यह आपका मकसद बदल चुका है। अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अगर परमेश्वर ने इस वचन से आपसे बात किया है, वापस आइए, लौट आइए। हम इस संसार में रहते हैं, कई बार हमारा मन बदल जाता है, हमारा जो ईमान है डगमगाने लगता है, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आपका ईमान ना बदले, आपका विश्वास ना डगमगाए। क्योंकि अगर आप डगमगाते हुए विश्वास के साथ, बदले हुए ईमान के साथ, कमजोर विश्वास के साथ अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आपका मकसद बदल जाएगा। और अगर आपका मकसद बदल गया, आपको इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं आज के इस वचन से, कुछ भी हो जाए मकसद बदलना नहीं चाहिए। मकसद क्या है? उस इनाम को पाना जो मसीह ने हमारे लिए तैयार कर दी है, और वो उन्हें ही वो इनाम देगा जो उस मकसद में बने रहते हैं, जिसका निशाना प्रभु यीशु मसीह है, जिनका निशाना स्वर्ग का राज्य है, जिनका निशाना अनंत जीवन है। वो उस इनाम को पाएंगे परमेश्वर के अजीजों, और वही लोग प्राण देने तक विश्वास योग्य भी रहेंगे। अंत का समय है, चुने हुए भी भरमाए जा रहे हैं। इस अंत के समय में परमेश्वर के अजीजों, हमें प्रभु के वचन में बने रहना है, सत्य में बने रहना है, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता हमें मिले और हमारा मकसद कभी ना बदले। आइए अपनी आंखों को बंद करें। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। प्रभु, इस संसार में कई बार हम बिगड़ने के कगार में रहते हैं। प्रभु, हम कई बार भीड़ में खो जाते हैं, हमारी जिंदगी में खो जाते हैं पिता। और कईयों ने प्रभु अपने मकसद को बदल दिया है। लेकिन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते यीशु उस आवाज के लिए जो हमेशा हमारे कानों में गूंजता है।
हमारे मनों में गूंजता है कि प्रभु आप हमें चाहते हैं अपने राज्य में। आप कहते हैं मेरे बेटे मेरे बेटी मत जा मुझे छोड़ के, देख मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है। प्रभु जितनों ने आज इस वचन को सुना है उनका मकसद बदलने ना पाए। वो किस मकसद के लिए बुला और चुने गए हैं, आपने ये बात प्रकट की है प्रभु वो उस इनाम के लिए बुलाए और चुने गए हैं जो आपने हमारे लिए तैयार कर रखी है। और आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए प्रभु, उनका मकसद बदलने ना पाए। प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। जितनों ने आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुना है और इस निर्णय को लिया है कि प्रभु उनका मकसद कभी नहीं बदलेगा, उनका मकसद एक ही था, एक ही और एक ही होगा। प्रभु अपने आशीष दीजिएगा इस वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आप सभी की सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।